हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ठीक है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च व प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है। कार्यकाल इसका राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयाण मतलब कि इसी के बराबर होता है। योग्यता, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। विशेष अधिकार, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने का अधिकार, मत देने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार। ये सारे अधिकार जो होते हैं संसद में इसको मिलते हैं। कौन कौन सा? संसद में उपस्थित हो सकते हैं, मत देने का अधिकार नहीं है, खाली बोलने का अधिकार है। पारिश्रमिक राशि संविधान में तय नहीं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। जो वो मिलता है वेतन मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संबंधित अनुच्छेद 76 प्रथम MC शीतलवाड़। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। संबंधित अनुच्छेद 165 प्रथम विधिक सलाहकार, राज्य सरकार का। नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। योग्यता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता। महत्वपूर्ण, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदनों की कार्यवाही में शामिल तो हो सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं? 148 से 151। ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। रिपोर्ट कौन सौंपता है? राज्यपाल को। और राज्य लेखों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। राष्ट्रपति को कौन सी सौंपता है? केंद्रों के लेखों की। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। कार्य केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षा, राज्य सरकारों के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षा दोनों। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर, सरकारी उपक्रमों पर। आँख व कान कहा जाता है। लोक लेखा समिति का क्या कहा जाता है? आँख व कान। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी और पद के लिए पात्र नहीं होता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कथन कहा था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन संघ के लेखाओं का संबंधित राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। किसी राज्य के लेखाओं के संबंधी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसको राज्यपाल जो होता है उसको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक है। परीक्षा दृष्टि से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से CAG को अलग किया गया। वर्ष 1976 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG को पद से हटाया जा सकता है। जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 148। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल। भारत सरकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्यसभा 250 सीटें हैं, लोकसभा में 550 सीटें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति प्रमुख अर्हताएँ क्या होंगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। वेतन होगा 4 लाख रुपये प्रति माह राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान से इनका निर्वाचन होता है। पदावधि पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति की पद रिक्त। उपराष्ट्रपति की मृत्यु से
या फिर 5 वर्षीय पद अवधि की समाप्ति होने पर स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित इसको पद से हटाया जा सकता है। वो कैसे? जो प्रस्ताव होगा वो राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो और लोकसभा की भी सहमति प्राप्त कर ले। अब आ जाते हैं भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62, डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67, BV गिरी 67-69, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, BD जत्ती 74-79, M हदियतुल्ला न्यायमूर्ति 79 से 84, R वेंकटरमण 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, KR नारायण 92 से 97, डॉक्टर के कृष्णकांत 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, M वेंकैया नायडू 2017 से 2022, जगदीप धनखड़ 22 से अब तक। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। उपराष्ट्रपति को जिस पद के लिए वेतन नहीं मिलता वह है उपराष्ट्रपति के पद हेतु। वीरता अनुक्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है राष्ट्रपति के बाद। राष्ट्रपति की पदरिक्त के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है उपराष्ट्रपति को। ठीक है। फिर आ जाता है केंद्रीय परिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संगठक राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। फिर आ जाता है राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देना। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। प्रमुख बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा। आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अनधिक। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 15 अगस्त 1947 को 18, वर्तमान में 52। महत्वपूर्ण तथ्य प्रधानमंत्री एवं अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। कोई भी मंत्री संसद को सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है 6 माह तक। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है श्वेत पत्र। परीक्षा दृष्टि से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है लोकसभा में। लाने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, RK षण्मुखम चेट्टी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75(1) क्या जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। 75(1) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद व अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75(1) के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। अनुच्छेद 75(2) मंत्री पद पर बने रहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद 75(3) कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(4) मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। फिर आ जाता है परीक्षा दृष्टि। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव, पदेन अध्यक्ष सिविल सर्विसेज बोर्ड। प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अंतर्गत 75(5) संसद सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं है तो 6 माह के भीतर संसद सदस्य होना होगा। अगर इनमें से कोई भी मंत्री बन जाता है तो संसद का सदस्य होना उसके लिए अनिवार्य है, और अगर नहीं है तो फिर 6 माह के भीतर उसको संसद का सदस्य होना होगा। पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ की हुई मानी जाती हैं राष्ट्रपति के नाम से अनुच्छेद 77(1) के अंतर्गत। सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। राष्ट्रपति को शक्ति मिली मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति मिली है किसको? राष्ट्रपति को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाते हैं वीरता अनुक्रम। अधिसूचना जारी हुई 26 जुलाई 1949 को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारी का पदक्रम क्या होगा? ये वाला। ठीक है, और प्रयोग किया राजनीतिक समारोह के अवसर पर। कोई राजनीतिक समारोह है तो उस अवसर पर पहले जो होगा वो राष्ट्रपति आएगा, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, विपक्ष के नेता लोकसभा व राज्यसभा में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। उसके बाद कौन आएगा? भारत स्थित विदेशों के असाधारण एवं पूर्व अधिकारी, राजदूत एवं राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उपसभापति राज्यसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य, भारत का महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल संघ शासित क्षेत्र में। फिर आ जाते हैं शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। बहुमत प्राप्त दल द्वारा शासन, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निम्न सदन का विघटन, शक्तियों का सम्मिश्रण, अध्यक्ष एवं विधायिका सदस्य का पृथक निर्वाचन एक निश्चित अवधि हेतु, एकल कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, राजनीतिक एकरूपता आवश्यक नहीं है, एकल सदस्यता, राष्ट्राध्यक्ष का नेतृत्व, निम्न सदन का विघटन, शक्तियों का पृथक्करण। ये हो जाएगी तुम्हारी शासन प्रणाली संसदीय क्षेत्र में और अध्यक्षीय क्षेत्र में। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। अभी इसके कर लेते हैं क्वेश्चंस, और पहला है टाइप 4 का 1। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? कितने समय तक ये रह सकता है? इसके जो ऑप्शंस हैं, जो कि स्कैन नहीं हो पाए हैं, दूसरे का है ना, दूसरे का जो पहला ऑप्शन है वो है 1 वर्ष। 1 वर्ष है जो कि सही है, इसका आंसर है 1 वर्ष। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन लिखना ही है तो 3 महीने, तीसरा 6 महीने और चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। ठीक। भारत के राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत के राज्यपाल। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन हैं और थे? पद्मजा नायडू। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? सिलवासा। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपाल ने किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? किसकी बनी? उत्तर प्रदेश की।
मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारामैया। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के डैश को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 154। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 75 सदस्य हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष डैश होते हैं? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? किस में है? महाराष्ट्र में। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक जारी रहेगी। कब तक रहेगी? 5 साल तक। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? किस में है? उत्तर प्रदेश। संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को भारत के डैश राज्य में पेश किया गया था? झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? कब तक रहेगा? उसके या उसकी उत्तराधिकारी द्वारा उसका या उसकी पद ग्रहण करने तक। निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? विधान परिषद। अब मिलते हैं अगले उसमें, ठीक है।